पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से न्यू गवर्नमेंट वैकेंसीज आ चुकी है। काफी बड़ी अमाउंट में वैकेंसीज आई हैं। 197 टोटल पोस्ट हैं। 197 एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आई है। क्या नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, क्या लास्ट डेट होगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस वीडियो में हम सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या क्या डिटेल में नोटिफिकेशन आया हुआ है। governmentränk.com इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे www.governmentränk.com इस वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो आया था ये 6 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट आया था। इसके बाद जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 मार्च होने वाली है। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं टोटल कितनी पोस्ट हैं। 197 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 76 पोस्ट हैं, जिसमें से वुमेन्स के लिए 21 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। एससी कैटेगरी के लिए 39 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से वुमेन्स के लिए 15 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। बीसी बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट हैं, जिसमें से 14 पोस्ट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। एक्स सर्विसमैन के लिए 26 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 पोस्ट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। और डिसेबल्ड पर्सन या फिर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह से रिलेट करते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, वो 16 पोस्ट उनके लिए है, जिसमें से 7 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी डिटेल्स यहाँ से इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आप लोग के पास कोई भी बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है, कोई भी डिग्री आपने बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, कुछ भी आप लोगों ने किया हुआ है, आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या तो होना चाहिए, या फिर कोई भी 120 घंटे का आप लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिलेवेंट कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों के पास होना चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10वीं पास आप लोगों की बेसिक हो, जिसमें पंजाबी एज अ सब्जेक्ट हो, यानी कि पंजाब के ही कैंडिडेट्स या जिनको पंजाबी आती है वही इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, पे स्केल होगा आपका 35,400 एज पर 7 सीपीसी, 7th लेवल का पे स्केल है यहाँ पर, जिसमें 35,400 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 साल के वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी और बीसी कैटेगरी के लिए 42 साल तक का रिलैक्सेशन है। टोटल 42 साल की एज से ऊपर एज वाले नहीं माने जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 45 साल, पीडब्ल्यूडी और हैंडीकैप के लिए 47 साल की छूट है यहाँ पर। इस वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है और आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई नाउ का लिंक भी वहाँ से मिल जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, फ्रीडम फाइटर या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनके लिए 1000 रुपये फीस होने वाली है। एससी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फीस होने वाली है। एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट के लिए 200 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 500 रुपये फीस होने वाली है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा। रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा, जिसमें पार्ट ए में पंजाबी क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, यानी कि आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप लोगों को 50% मार्क्स उसमें से लाने ही होंगे। उस टेस्ट में आप लोगों को 50% लाने ही होंगे। ये मेरिट लिस्ट में हालांकि नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन आप लोगों का टेस्ट है वो है आप लोगों का पार्ट बी, जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग और जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो पार्ट बी के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। जो इसमें मार्क्स आएंगे पार्ट बी में उसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पे 0.25 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत कर देने पर या फिर 4 क्वेश्चन आप लोग जैसे गलत कर दोगे तो आपके एक सही के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। www.governmentränk.com, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।